डीएनए, डिक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जीवन की बुनियादी इकाई है जो जीवों में आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत और स्थानांतरित करती है। यह हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और हमारे शरीर की संरचना, कार्य और विकास के लिए निर्देश देता है। जेनोम सीक्वेंसिंग डीएनए में उपस्थित बेस का क्रम वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति के पूर्वज कौन थे। विभिन्न समुदायों और नस्लों के डीएनए में कुछ विशिष्ट पैटर्न होते हैं जिन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिला होता है। मैट्रिक्टन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल मां से संतान को मिलता है। यह प्राचीन मानव समुदायों के प्रवास और उनके विकास का अध्ययन करने में मदद करता है। क्रोमोसोम डीएनए, यह केवल पुरुषों में पाया जाता है और पिता से पुत्र को स्थानांतरित होता है। इससे पुरुष पूर्वजों की पहचान की जाती है। डीएनए परीक्षण से यह पता चलता है कि कौन कौन से जीन अन्य व्यक्तियों या समूहों के डीएनए से मेल खाते हैं। इन समानताओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी व्यक्ति का कौन से क्षेत्र, जाति या सभ्यता से संबंध हो सकता है। जेनेटिक माइग्रेशन डीएनए यह दिखा सकता है कि किसी व्यक्ति के पूर्वज कब और कहां से प्रवास करके अन्य स्थानों पर बसे। एथनिक हिस्ट्री डीएनए से पता चलता है कि व्यक्ति का संबंध किस जातीय या नस्लीय समूह से है, जैसे यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन आदि। पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त डीएनए का आधुनिक मानव के डीएनए से तुलना करके वैज्ञानिक यह समझते हैं कि हम किस प्राचीन मानव समूह से संबंधित हैं, जैसे निएंडरथल या डेनिसोवन। एक सलाइवा टेस्ट एक छोटे से थूक के नमूने से डीएनए निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है। 2 ब्लड टेस्ट खून के नमूने से डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। 3 एंसेस्ट्री किट्स, बाजार में उपलब्ध किट्स के जरिए व्यक्ति अपने डीएनए के आधार पर अपनी वंशावली का पता लगा सकते हैं। डीएनए परीक्षण हमेशा पूर्ण रूप से सटीक नहीं होते। यह परिणाम अनुमानित होते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक इतिहास और अन्य जीन संबंधी कारकों से भी प्रभावित हो सकते हैं। डीएनए एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारी वंशावली, पूर्वजों और मानव विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारी समझ को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। डीएनए और उससे जुड़ी जानकारी वाकई में बहुत रोचक और विस्तृत है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। डीएनए से स्वास्थ्य और बीमारियों की जानकारी। डीएनए न केवल पूर्वजों की जानकारी देता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी अहम जानकारी प्रदान करता है। एक आनुवंशिक बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डीएनए के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में कौन कौन सी बीमारियां आनुवंशिक रूप से मौजूद हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर या दिल की बीमारियां। 2 ड्रग रिस्पॉन्स, फार्माकोजेनोमिक्स। हर व्यक्ति का शरीर दवाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। डीएनए टेस्ट से यह समझा जा सकता है कि कौन सी दवाइयां किसी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त होंगी। डीएनए और फॉरेंसिक विज्ञान। डीएनए फॉरेंसिक विज्ञान में अपराधियों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपराध स्थान, क्राइम सीन। बाल, त्वचा, खून या थूक जैसे साक्ष्य के माध्यम से अपराधी की पहचान की जा सकती है। पितृत्व परीक्षण, पैटर्निटी टेस्ट। डीएनए यह पुष्टि कर सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य का जैविक माता पिता है या नहीं। डीएनए और पर्यावरण का प्रभाव। हालांकि डीएनए हमारी आनुवंशिक विशेषताओं का खाका होता है, लेकिन पर्यावरण भी हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालता है। एपिजेनेटिक्स। यह एक नई शाखा है जो बताती है कि बाहरी वातावरण और जीवन शैली, जैसे आहार, व्यायाम, तनाव, डीएनए की अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। डीएनए में बदलाव और मानव विकास, एवोल्यूशन। डीएनए में छोटे छोटे बदलाव, म्यूटेशन, हजारों सालों में मानव जाति के विकास का कारण बने हैं। उदाहरण के लिए, त्वचा का रंग। अलग अलग जलवायु में अनुकूलन के कारण त्वचा के रंग में भिन्नता आई। लैक्टोज सहनशीलता। कुछ समुदायों में दूध पचाने की क्षमता, लैक्टोज टॉलरेंस, हजारों साल पहले विकसित हुई। डीएनए का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। आजकल डीएनए परीक्षण हमारे समाज और संस्कृति पर भी असर डाल रहा है। लोग अपने पूर्वजों की खोज में डीएनए परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं, जिससे परिवारों का फिर से मिलना संभव हुआ है। 2 विजातीय पहचान। डीएनए परीक्षण यह दिखा सकता है कि आप किन किन जातीय समूहों से जुड़े हैं, जिससे कई लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने में सक्षम हुए हैं।
डीएनए और भविष्य की तकनीक, जीन एडिटिंग तकनीक जैसे क्रिस्पर की मदद से डीएनए को संशोधित कर बीमारियों को ठीक करने की दिशा में काम हो रहा है। 2. कृत्रिम जीव, सिंथेटिक बायोलॉजी। वैज्ञानिक डीएनए का उपयोग करके नए प्रकार के जीव विकसित कर रहे हैं जो पर्यावरण की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के डीएनए को सीधा फैलाया जाए तो यह लगभग 2 मीटर लंबा होगा। हर इंसान का 99.9% डीएनए समान होता है। केवल 0.1% डीएनए हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। मानव डीएनए का लगभग 98% भाग जंक डीएनए कहलाता है, क्योंकि इसका कार्य अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। चलिए डीएनए और उससे जुड़े कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं जो इस विषय को और भी दिलचस्प बना देंगे। डीएनए और जानवरों की दुनिया। डीएनए का अध्ययन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। यह जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों में भी बेहद उपयोगी साबित हुआ है। 1. जानवरों की पहचान। डीएनए का उपयोग विलुप्त और दुर्लभ प्रजातियों की पहचान और संरक्षण के लिए किया जा रहा है। 2. डॉग डीएनए टेस्ट। लोग अपने पालतू कुत्तों के डीएनए की जांच करके उनकी नस्ल और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। 3. विलुप्त प्रजातियां वापस लाने का प्रयास, डी एक्सटिंक्शन। वैज्ञानिक मैमथ जैसे विलुप्त जानवरों को उनके डीएनए का उपयोग करके फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। डीएनए और पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोजेनेटिक्स। 1. प्राचीन मानवों का अध्ययन। जैसे कि निएंडरथल और डेनिसोवन, इन प्राचीन मानव प्रजातियों के डीएनए के अध्ययन ने हमें उनके जीवन, प्रवास और आधुनिक मानवों से उनके संबंध के बारे में जानने में मदद की है। 2. सभ्यताओं का पता। पुराने कंकालों और हड्डियों से डीएनए निकालकर यह पता लगाया जा रहा है कि हजारों साल पहले कौन से लोग कहाँ रहते थे और किन किन से उनका संपर्क हुआ। डीएनए और अपराध रहस्य सुलझाना। डीएनए का इस्तेमाल पुराने से पुराने अपराधों को सुलझाने में हो रहा है। इसे कोल्ड केस हल करने में उपयोग किया जाता है। गोल्डन स्टेट किलर केस। इस केस में दशकों बाद अपराधी को डीएनए विश्लेषण के जरिए पकड़ा गया। डीएनए डाटाबेस। पुलिस अब डीएनए के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस का उपयोग अपराधियों का पता लगाने के लिए करती है। डीएनए और खाद्य उद्योग। 1. खाद्य की शुद्धता। डीएनए परीक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भोजन असली है या उसमें मिलावट है। 2. फसल सुधार। जीन एडिटिंग से वैज्ञानिक बेहतर पौधों और फसलों का विकास कर रहे हैं जो अधिक उपज देने वाले और जलवायु के प्रति सहनशील हों। डीएनए और अंतरिक्ष। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक डीएनए का उपयोग अंतरिक्ष में भी कर रहे हैं? अंतरिक्ष यात्री के डीएनए का अध्ययन यह समझने के लिए किया जाता है कि वहां के वातावरण का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2. एलियन लाइफ की खोज। वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कहीं और जीवन है तो उसका डीएनए कैसा हो सकता है। डीएनए स्टोरेज, भविष्य की जानकारी का भंडारण। डीएनए केवल आनुवंशिक जानकारी तक सीमित नहीं है। इसे डेटा स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 1. डिजिटल डेटा स्टोरेज। डीएनए में डिजिटल जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पूरी लाइब्रेरी को डीएनए के छोटे टुकड़े में संग्रहित किया जा सकता है। 2. लंबे समय तक भंडारण। डीएनए लाखों सालों तक टिक सकता है, इसलिए इसे भविष्य में महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। डीएनए और रोबोटिक्स। डीएनए का उपयोग नैनो रोबोट्स बनाने के लिए किया जा रहा है। ये नैनो रोबोट्स इंसान के शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का पता लगा सकते हैं और दवाइयां भी पहुंचा सकते हैं। डीएनए का सामाजिक प्रभाव और विवाद। 1. गोपनीयता का सवाल। डीएनए डेटा का दुरुपयोग एक बड़ा मुद्दा है। लोग चिंतित रहते हैं कि उनकी आनुवंशिक जानकारी गलत हाथों में न जाए। 2. जैविक भेदभाव, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। कुछ कंपनियां या बीमा एजेंसियां किसी के डीएनए के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं। 3. नैतिक मुद्दे। जीन एडिटिंग और डिजाइनर बेबीज, ऐसे बच्चे जिनके जीन को मनचाहे तरीके से बदला गया हो, पर नैतिकता और समाज में बहस चल रही है। रोचक सवाल, आप अपने डीएनए से क्या जान सकते हैं? आपकी आंखों और बालों का रंग क्यों है?
आपको कौन कौन सी बीमारियों का खतरा है? आप कितने प्रतिशत किस जातीय समूह से संबंधित हैं? आपकी टेस्ट बड्स क्यों अलग अलग स्वाद को अलग अलग महसूस करती हैं? दो लोगों के डीएनए में अंतर। दो लोगों के डीएनए में अंतर बहुत ही मामूली होता है, लेकिन यही छोटा अंतर हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दो व्यक्तियों के डीएनए में कितनी समानता होती है? 99.9% डीएनए समान होता है। सभी इंसानों के डीएनए का 99.9% हिस्सा एक जैसा होता है। 0.1% डीएनए अलग होता है। यही 0.1% अंतर हमारी भौतिक विशेषताओं जैसे त्वचा का रंग, आंखों का रंग और बालों की बनावट और शारीरिक क्षमताओं जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली में विविधता का कारण बनता है। डीएनए में अंतर कैसे होता है? डीएनए का अंतर मुख्य रूप से इसके नाइट्रोजन बेस टी, जी, सी के क्रम सीक्वेंस में होता है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNPs। डीएनए के एकल बिंदु सिंगल पॉइंट पर परिवर्तन को SNP कहा जाता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का अंतर है। उदाहरण, एक व्यक्ति के डीएनए में हो सकता है, जबकि दूसरे में उसी स्थान पर SNPs का प्रभाव यह बालों के रंग, बीमारियों के जोखिम या दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया में अंतर ला सकता है। दो जीन डुप्लीकेशन या कमी, जीन डुप्लीकेशन डिलीशन। कभी कभी डीएनए के कुछ हिस्से कॉपी हो जाते हैं या हट जाते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति में एक विशेष जीन 2 बार हो सकता है, जबकि दूसरे में केवल 1 बार। 3 माइक्रोसेटेलाइट्स। डीएनए में छोटे छोटे रिपीट पैटर्न होते हैं जो व्यक्तियों के बीच अलग हो सकते हैं। 4 म्यूटेशन। समय के साथ डीएनए में म्यूटेशन, अचानक बदलाव होते हैं जो नए अंतर पैदा करते हैं। डीएनए के अंतर का प्रभाव। एक अभौतिक विशेषताएं, फिजिकल ट्रेट्स। त्वचा, आंखों और बालों का रंग। शरीर की ऊंचाई और संरचना। 2 स्वास्थ्य और बीमारियां, हेल्थ डिजीजेस। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज और थैलेसीमिया डीएनए के विशेष अंतर से जुड़ी होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भिन्नता। 3 व्यक्तिगत क्षमताएं। किसी व्यक्ति की दिमागी क्षमताएं और शारीरिक ताकत डीएनए से प्रभावित होती हैं। स्वाद, गंध और दर्द महसूस करने की क्षमता। 4 आनुवंशिक पृष्ठभूमि। डीएनए अंतर यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति का संबंध किस नस्लीय या जातीय समूह से है। परिवार के सदस्यों में डीएनए का अंतर। 1 माता पिता और बच्चों। बच्चे का डीएनए माता और पिता दोनों से आता है, इसलिए बच्चों का डीएनए उनके माता पिता से 50% समान होता है। 2 भाई बहन। भाई बहन का डीएनए लगभग 50% समान होता है, लेकिन उनमें भी अंतर हो सकता है क्योंकि वे माता पिता से अलग अलग जीन प्राप्त करते हैं। 3 जुड़वा, ट्विन्स। समान जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विन्स, उनका डीएनए लगभग 100% समान होता है। भिन्न जुड़वा, फ्रेटर्नल ट्विन्स, उनका डीएनए साधारण भाई बहन जैसा होता है, लगभग 50% समान। इंसान का डीएनए 96% चिंपैंजी के डीएनए से मेल खाता है। हर इंसान का डीएनए उसके आसपास के सभी लोगों से थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग ऐसी दुर्लभ आनुवंशिक विविधताओं के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें असाधारण क्षमताएं देती हैं, जैसे कि बहुत तेज दौड़ने की क्षमता या असाधारण स्मरण शक्ति। जानकारी का समूह, जीनोम। जीनोम, जन्म, एक जीव के पूरे डीएनए या आरएनए की जानकारी का समूह है। यह उस जीव के जीवन, विकास और कामकाज के लिए आवश्यक सभी आनुवांशिक निर्देशों, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को संग्रहीत करता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो जीनोम किसी जीव की आनुवंशिक किताब है जिसमें उसके जीवन से जुड़ी हर बात लिखी होती है। जीनोम की संरचना। जीनोम में डीएनए के सभी अनुक्रम, सीक्वेंसेस शामिल होते हैं जो 2 मुख्य प्रकार की जानकारी रखते हैं। जीन्स। ये डीएनए के ऐसे हिस्से हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीन हमारे शारीरिक गुणों जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार और बीमारियों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। 2 नॉन-कोडिंग डीएनए। यह डीएनए का वह हिस्सा है जो सीधे प्रोटीन नहीं बनाता,
इसे जंक डीएनए भी कहा जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि इसका भी महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे जीन की गतिविधियों को नियंत्रित करना। मानव जीनोम में लगभग 20,000 से 25,000 जीन होते हैं। जीनोम हमारे शरीर के हर पहलू को नियंत्रित करता है। जीनोम यह निर्देश देता है कि शरीर की कोशिकाएं कैसे बनेंगी और काम करेंगी। यह शरीर के विकास, वृद्धि और अगली पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचालित करता है। जीनोम यह तय करता है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करेगी और कौन कौन सी बीमारियां हमें प्रभावित कर सकती हैं। जीनोम अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक मानव जीनोम। मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 2 पौधों का जीनोम। पौधों के जीनोम में इंसानों की तुलना में अधिक जीन हो सकते हैं। उदाहरण, चावल का जीनोम भी बहुत बड़ा और जटिल होता है। सूक्ष्मजीवों का जीनोम। बैक्टीरिया और वायरस के जीनोम छोटे और सरल होते हैं। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। यह परियोजना 1990 में शुरू हुई और 2003 में पूरी हुई। इसमें पहली बार मानव जीनोम के पूरे अनुक्रम को डिकोड किया गया। इसका उद्देश्य मानव जीवन और बीमारियों को बेहतर तरीके से समझना था। प्लांट और एनिमल जीनोम प्रोजेक्ट्स। इन परियोजनाओं के जरिए वैज्ञानिक खेती, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीनोम का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि कौन कौन सी बीमारियां आनुवंशिक हैं। इससे जीनोम एडिटिंग के जरिए बीमारियों का इलाज संभव है। फसलों का जीनोम अध्ययन कर उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। अपराधों को सुलझाने में डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग होता है। क्रिस्पर जैसी तकनीकों से जीनोम को बदलकर बीमारियों का इलाज या नई विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं। भविष्य में माता-पिता अपने बच्चों के जीनोम को चुन सकेंगे, जिससे उनकी मनचाही विशेषताएं जैसे ऊंचाई, रंग और क्षमताएं हो सकती हैं। जीनोम डेटा को डिजिटल फॉर्म में संग्रहित किया जा रहा है ताकि शोधकर्ता भविष्य में इसका उपयोग कर सकें। अगर मानव जीनोम को लिखा जाए तो इसे पूरा पढ़ने में लगभग 100 साल लगेंगे। केले, बनाना का जीनोम 50% मानव जीनोम से मेल खाता है। जीनोम का 98% हिस्सा नॉन कोडिंग है, लेकिन इसका भी महत्वपूर्ण कार्य है। आपकी आंखों और बालों का रंग क्यों है? आपको कौन कौन सी बीमारियों का खतरा है? आप कितने प्रतिशत किस जातीय समूह से संबंधित हैं? आपकी टेस्ट बड्स क्यों अलग अलग स्वाद को अलग अलग महसूस करती हैं? ये सवाल डीएनए, जीनोम से सीधे जुड़े हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। डीएनए में मौजूद जीन हमारी आंखों और बालों के रंग को नियंत्रित करते हैं। आंखों का रंग। यह मुख्य रूप से OCA2 और HERC2 जीन द्वारा नियंत्रित होता है। मेलानिन नामक पिगमेंट की मात्रा आंखों का रंग तय करती है। ज्यादा मेलानिन, भूरी या काली आंखें। कम मेलानिन, नीली या हरी आंखें। बालों का रंग। MCA का जीन बालों के रंग को नियंत्रित करता है। बालों में मेलानिन की 2 प्रकार की मात्रा होती है। यूमेलानिन गहरे बाल, काले भूरे। फियोमेलानिन हल्के बाल, सुनहरे लाल। जीन वेरिएशन। अलग अलग जीन में बदलाव, म्यूटेशन, हमारे बालों और आंखों के रंग में विविधता लाते हैं। डीएनए का विश्लेषण यह बता सकता है कि आपको आनुवंशिक, जेनेटिक बीमारियों का कितना खतरा है। कुछ जीन म्यूटेशन से बीमारियां हो सकती हैं, जैसे BRCA एक BRCA2 जीन स्तन कैंसर का खतरा बढ़ाता है। HTT जीन हंटिंगटन डिजीज। CFTR जीन सिस्टिक फाइब्रोसिस। 2 आनुवंशिक प्रवृत्ति, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। डीएनए यह संकेत देता है कि आप किन बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। डायबिटीज, हृदय रोग, अल्जाइमर। डीएनए परीक्षण यह बता सकता है कि आपके पूर्वज दुनिया के किन हिस्सों से आए थे। डीएनए में विशिष्ट स्थानों, मार्कर्स की पहचान करके यह बताया जाता है कि आप किन क्षेत्रों और समूहों से संबंधित हैं। आपकी टेस्ट बड्स क्यों अलग अलग स्वाद को अलग अलग महसूस करती हैं। आपके डीएनए में मौजूद जीन यह तय करते हैं कि आप स्वाद, टेस्ट को कैसे महसूस करेंगे। आपके टेस्ट बड्स TAS2R38 जीन से प्रभावित होते हैं। यह जीन कड़वे स्वाद, बिटर टेस्ट को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण, कुछ लोग ब्रोकली या करेला कड़वा महसूस करते हैं, जबकि अन्य को नहीं। मीठा, खट्टा, खारा और उमामी, सावरी जैसे स्वाद अलग अलग जीन और टेस्ट रिसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित होते हैं।
अगर आपके डीएनए में कड़वे स्वाद के प्रति संवेदनशील जीन है, तो आप करेला या कॉफी को बहुत कड़वा पाएंगे। जिनके पास ये जीन नहीं होते, उन्हें ये स्वाद सामान्य लगता है। इन सवालों के जवाब यह दिखाते हैं कि हमारा डीएनए न केवल हमें भौतिक रूप से अलग बनाता है, बल्कि यह हमारी आदतों, पसंद और बीमारियों की प्रवृत्ति में भी बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।